तो यार अब हम बात करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड की, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे टेस्टिस होते हैं, ठीक है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए ना हमारी बॉडी को 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। जो कि हमारा, अगर ये हमारी बॉडी है, ठीक है, तो अगर ये बाहर आ जाएंगे तो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन है वो अच्छे से होती है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी में ही रहेगा, ठीक है, तो हमारी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए ये अब्डोमिनल वॉल में होते हैं, ठीक है। तो उसको चीर कर ये हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड में आते हैं, ठीक है, तो बाहर आते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा होता है, ये हमारी इंग्वेजनल कनाल है, ठीक है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमारे टेस्टिस हैं वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक है, तो यहाँ आकर आकर यहाँ यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो ये सारा पाथवे हो गया, ठीक है। इस पाथवे को के साथ जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ कुछ स्ट्रक्चर्स ले आती है, ठीक है। जैसे ये हमारा फेशियलिस ट्रांसवर्सैलिस हो गया, ठीक है, ये इसको भी अपने साथ ले आएगी, ठीक है। और फिर ये हमारा इंटरनल ओब्लिक मसल हो गया, ठीक है, ये इसको भी जोर लगा लगा कर अपने साथ ले आएगी, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक की एपिनेरोसिस होगी, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, हमारे टेस्टिस हो ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, इन तीनों की टेंडेंस इसके साथ आ जाती है, ठीक है। और ये 3 लेयर्स बन जाती हैं, उसे ही हम ये इसी सारे को हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स आए हैं इसके साथ, दैट पास टू एंड फ्रॉम टेस्टिस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। जब ये इंग्वाइनल कैनाल के साथ ये टेस्टिस बाहर आते हैं, ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर भी उसके साथ कहते हैं, उसी को हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ से होता है, डीप इंगोल रिंग से, ठीक है, यहाँ से टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस कवर्ड बाय फेशियल लेयर, ठीक है। जब ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, हमारे पोस्टीरियर में, ठीक है। अब इसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, ठीक है, इसकी कवरिंग क्या होती है, ठीक है, ये हमारे टेस्टिस की कवरिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे अगर हम यहाँ से देखें एक्सटर्नल, सबसे पहले इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है, ये वाला ये किससे बनता है, जब हमारा सबसे पहले फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जब ये साथ आता है, ठीक है, उसी उसी की लेयर को हम कह देते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। अंदर वाली लेयर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है, बीच वाली लेयर क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, ठीक है, ये बीच वाली लेयर, और जो बास्ट वाली लेयर होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। जो जो तो अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये कहाँ से आएगी, हमारी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। जो हमारी क्रीमेस्ट्रिक फेशिया होता है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, जब ये इंटरनल ओब्लिक मसल की हमारी एपिनेरोसिस आएगी साथ में, ठीक है। और जो एक्सटर्नल बाहर वाली लेयर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया वो कहाँ से आती है, जो हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, ठीक है, वो इसको ऐसे खींच कर लाएगा, ठीक है, ये वाली बाहर वाली कवरिंग बन जाएगी, उसे हम एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कह देते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों लेयर्स को जब मिला देते हैं, ठीक है, तो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड में होता होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी ऐसे यहाँ से हम ऐसे क्रॉस सेक्शन लें, ठीक है, ऐसे वाला, तो इसमें हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों लेयर्स आ गई, ठीक है, बाहर वाली एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक फेशिया और इंटरनल क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, ठीक है। और उसके बीच में एक डक्टस डेफरेंस होती है, ठीक है, ये डक्ट होती है, इससे ही हमारे जो स्पर्म हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं हमारे ग्लांस पेनिस में, ठीक है। तो ये हो गया, और इस डक्ट को लिम्फ वेसल्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है। और जो इसको लिम्फ चाहिए, आर्टरीज चाहिए, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस और सिंपैथेटिक प्लेक्स जो नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो ये आर्टरी जो होती है, ठीक है, इसके साथ ऐसे हमारे नर्व्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये होगी। अब कुछ वेन्स होती हैं, ठीक है, जो टेस्टिस को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये वेन्स का प्लेक्सिस होता है जिसे हम वेन्स ऑफ पेप्नीफॉर्म प्लेक्सिस कह देते हैं, ठीक है। और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनेट ऑफ फ्यूमोरल नर्व, ठीक है, इसके जो मसल्स होते हैं उनको, ये हमारे क्रीमेस्टिक फेशिया हो गया, ठीक है, ये मसल्स हैं, इनको जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, आर्टरी टू क्रीमेस्टर,
ठीक है, और टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, इसको जो आर्टरी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। हम ये डायग्राम बनाना है और ये वाला डायग्राम बनाना है।